वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली बिहार के बारे में। बिहार एपीओ को डिस्कस करेंगे और बिहार जुडिशरी के बारे में जो भी डाउट्स आप लोगों को हैं, बार बार वैकेंसी के रिगार्डिंग कांटेक्ट कर रहे हैं आप लोग, चाहे वो व्हाट्सएप हो, कॉल के थ्रू या बेसिकली इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, हर जगह आपका एक ही सवाल है कि सर बिहार एपीओ और बिहार जुडिशरी में पहले कौन सा एग्जाम आने वाला है, कितनी सीट्स होंगी। बार बार आप लोगों को डाउट चल रहा है क्या सीट्स बढ़ सकती हैं या कम तो नहीं हो जाएंगी, या जो न्यूज़ चल रही हैं डिफरेंट आप लोगों को यूट्यूब चैनल्स पे, क्या सच्चाई है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्पेशली पहले बिहार एपीओ के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स बिहार एपीओ के लिए टारगेट कर रहे हैं, याद रखिएगा जो वैकेंसी है वो मैं बार बता रहा हूँ आप लोगों को। वैकेंसी आप लोगों की 297 297 सीट ही नोटिफाई होंगी, याद रखिएगा। उसमें कोई भी सीट इंक्रीज नहीं होने वाली है, ठीक है। जो सीट्स अगर आपको लगता है, अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा एक पीडीएफ वायरल हो रहा है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं या एपीओ हैं जो, ठीक है, उनकी डिटेल मांगी गई है कि कितने पद खाली हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सेंशन स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों ने देखा होगा, अभी सर्कुलेट हो रहा है आप लोगों का बिहार में। तो उस हिसाब से आप लोग सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है कि और अभी ये सीट्स की कंफर्मेशन के लिए बेसिकली ये सब जो चीज़ चल रही है वो सब अलग चीज़ है, वो डिपार्टमेंट की काम है। उसको आप लोग इग्नोर कीजिए, याद रखिएगा। उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, याद रखिएगा। जो करंट वैकेंसी है, जिसकी वैकेंसी की बात करें तो अभी तक जो पूरी कंफर्मेशन है वो 297 सीट्स आपकी बिहार एपीओ में नोटिफाई होंगी, याद रखिएगा, जो पिछली बार से बिल्कुल आधी हैं। तो आप लोग याद रखना, कट ऑफ की बात की जाए या कंपटीशन की बात की जाए, वो आपका पिछली बार से डबल होने वाला है। तो मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी। अब ये मत सोचो आप लोग बैठ के वेट मत करो कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में अगर आप देखेंगे तो एक्ट्स की भी जो बात करते हैं हम लोग, डिफरेंट एक्ट्स को देखेंगे आप लोग। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आप लोगों के। साथ में जीएस की बात की जाए तो जीएस भी आप लोगों का एक पेपर, डिफरेंट पेपर होता है जिसमें आपका अच्छी खासी वेटेज साइंस की मिलती है आप लोगों को। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज़ें तो है ऑब्वियस सिलेबस में, लेकिन आपको साइंस की भी अच्छी खासी वेटेज आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी जूलॉजी आपको पढ़ना पड़े, बॉटनी जूलॉजी दोनों आपको पार्ट कवर करना पड़ेगा। बायोलॉजी का आप लोग केमिस्ट्री अच्छे से कवर करना है, फिजिक्स अच्छे से कवर करना है। जितने याद देखिए, याद रखिएगा, पहले रिवीजन कीजिए। और जितनी ज़्यादा आप लोग एमसीक्यूज कवर करेंगे ना इन टॉपिक्स के, उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा आप लोगों को बिहार में। क्योंकि बहुत सारे अगर आप देखेंगे ना, पास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखेंगे, जीएस का या लॉ का भी देखें हम लोग, तो बिहार में चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। तो आप जो जीएस की बात की जाए तो आप जो भी बिहार के पिछले 5 साल 10 साल जो आपका पीसीएस के पेपर हुए हैं या आप लोग डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स हुए हैं, उसका जीएस अच्छे से कवर कीजिए, सिलेबस को कवर कर लेते आप लोग, तो आप लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो जनवरी एंड तक आपकी नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। और कुछ अगर टेक्निकल इशू रहा तो ऑब्वियस फेब स्टार्ट में आपकी प्रॉपर आपकी एपीओ की वैकेंसी आ जाएगी। जो कि सीट्स की बात करें तो 297 सीट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप भ्रम तोड़ दीजिए। पहले आप लोगों का बिहार एपीओ की वैकेंसी आएगी, उसके बाद आपकी बिहार जुडिशरी की वैकेंसी नोटिफाई होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो बार बार ये सीट का मत सोचिए कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों की जो सीट्स का आपको यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई है, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वो मत सोचना कि जो पीपीएपीओ के लिए जो कितनी सीट्स खाली हैं, कितनी भरी हुई हैं, कितनी सेंशन पोस्ट हैं, उसका कोई आपको एग्जाम से लेना देना नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। वो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन काम है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आपकी वैकेंसी जनवरी एंड तक आ जाती है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो बिहार एपीओ की बात करते हैं, तो आपका जो पॉसिबिलिटी ये है कि जो बिहार बीपीएससी की जो बात करें तो अप्रैल एंड तक या मई स्टार्टिंग तक आपके एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से आप टारगेट कीजिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप कवर कीजिए, जीएस पे अच्छा फोकस कीजिए। जितना आप लॉ को टाइम दे रहे हैं उतना ही टाइम बेसिकली इक्वल वेटेज आप जीएस को भी लगाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं बिहार जुडिशरी के रिगार्डिंग। तो बिहार जुडिशरी 2026 की वैकेंसी जो है उसके लिए 173 पोस्ट ही आपकी नोटिफाई होंगी, याद रखिएगा, ठीक है। पिछली बार से फिर सीट कम है आप लोगों की, तो कंपटीशन आपका फिर डबल होने वाला है। लेकिन 173 पोस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें 100 से कम आपकी जनरल की सीट होंगी। तो आप सोच लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन आप लोगों के लिए और है। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, अगर आप बेल्ट की बात करें, यूपी जो नॉर्दर्न बेल्ट की हम बात करते हैं, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की बात करते हैं स्टेट्स की, तो दिल्ली की वैकेंसी नहीं आई है, हरियाणा की वैकेंसी नहीं आई है, आप लोगों की यूपी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं नोटिफाई हुई है आपकी। अगर हम बात करें तो अभी जो झारखंड का है बेसिकली जुडिशरी का, वो भी बहुत पेंडिंग है, पिछला ही वैकेंसी भी क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद आप लोग बिहार भी नहीं है, एमपी भी नहीं आया हुआ है,
ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो बच्चों की उम्मीदें हैं कि बिहार जुडिशरी आएगा तो हर बच्चा चाहेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। प्लस एक और चीज़ कंफर्म सोचिएगा कि आपका 3 ईयर प्रैक्टिस रूल अप्लाई होगा। तो आप ये सोचना जिसकी भी जिस बच्चे की भी फेब 2026 अगर आप मान लीजिए आपका 3 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट होने वाला है रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, 2023 में अगर आपने इनरोलमेंट कराया फेब में, तो 2026 के फेब में अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो रहा है तो आप मान चलिए कि आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपका अभी इनरोलमेंट हुआ है, 2.5 साल हुए हैं और आप मई जून तक आपका इनरोलमेंट 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट होगा, तो आप शायद दूसरे स्टेट को पहले से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिहार का वेट ना कीजिए। तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आपका अप्लाई होगा। ठीक है, उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। तो वो ऐड किया जा रहा है, ऑब्वियस बात है, उसी कंफर्मेशन के लिए आपका यहाँ पे डिले हो रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो बिहार जुडिशरी के रिगार्डिंग बात करें, 173 सीट की नोटिफिकेशन फेब मिड में तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सब डिपेंड करेगा आपका, क्योंकि देखो आयोग ही कराता है, जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। यहाँ पे हाई कोर्ट का रोल नहीं दिखता आप लोगों को। तो बिहार एपीओ की पहले वैकेंसी नोटिफाई होगी, उसके कुछ टाइम बाद आपका बिहार जुडिशरी का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो बिहार जुडिशरी में एग्जाम की बात करें, एक्सपेक्टेड जो प्री एग्जाम की डेट जो है वो जून जुलाई तक आपकी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि पहले जो प्रेफरेंस है कमीशन का वो बिहार एपीओ की वैकेंसी को लेके है कि बिहार एपीओ की पहले वैकेंसी भरी जाए। तो हो सकता है कि अप्रैल मई तक आपका बिहार एपीओ का पेपर हो और उसके बाद बिहार जुडिशरी के लिए आपका जून जुलाई तक आपका वैकेंसी में पेपर हो सकता है प्री एग्जाम। तो इस जो 6 महीने अब आप ये आने वाले हैं उसमें लग के आप तैयारी कीजिए प्री के लिए क्योंकि दोनों ही आप पेपर देखेंगे, चाहे बिहार एपीओ की बात करें या बिहार जुडिशरी में भी जब आप देखते हैं चीज़ों को, तो दोनों में आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे बिहार जुडिशरी में आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आता है। ठीक है, तो एपीओ में तो आपको पता है क्रिमिनल लॉज ही आते हैं। ठीक है, और आपका सीपीसी और ऑब्वियस सिलेबस आपका नोटिफाई हो ही गया ऑलरेडी, जिसमें सीपीसी इंक्लूड कर दिया गया था बिहार एपीओ में। और बिहार जुडिशरी में ऑलरेडी मैं सिलेबस स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, गलती से मैंने बिहार एपीओ बोल दिया था, जिसमें आपके डिफरेंट एक्ट्स हैं, तो वो सब आप कवर कीजिए। प्लस आपको पता है कि बिहार जुडिशरी में साइंस की वेटेज बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि 100 में से अगर आप देखें तो 25-26 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस ओरिएंटेड ही रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से फोकस कीजिए चीज़ों के लिए और कट ऑफ की चिंता मत कीजिए, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगी, याद रखना। ज़्यादा जाएंगी कट ऑफ, क्योंकि सीट्स आप लोगों की ऑलमोस्ट आधी हैं। ठीक है, तो कट ऑफ को छोड़ दीजिए, कट ऑफ से आप 20-25 नंबर ऊपर लाने की कोशिश कीजिए, यही आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग कॉल के थ्रू जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।